हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का पवन फिजिक्स क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में एक सब पार्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। इससे पहले जो हमने लेक्चर पढ़े उसमें हमने लेंस के बारे में पढ़ा, लेंस और मिरर के कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। अगर लेंसेज कंबाइन हो जाएं तो वहां से जो फोकल लेंथ आएगी, जो नेट फोकल लेंथ आएगी, वो किस प्रकार होगी वो चेक करते हैं हम। तो हमने डेफिनेशन लिखी, एक लाइन लिखी है, उसमें कहा गया है दो थिन लेंसेज हैं और जिनकी फोकल लेंथ होगी f1 एंड f2, दोनों कॉन्टेक्ट में विद ईच अदर, यानी दोनों कैसे हैं, स्टिक है, एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट से जब रे ऑफ लाइट जाएगी इस तरीके से, तो जैसे ही रे ऑफ लाइट गई तो उस केस में क्या होगा, ये जो फर्स्ट लेंस यहां पर है इसकी वजह से जो इमेज बनेगी वो इमेज कुछ इस तरीके से होगी। अभी कन्वर्जिंग लेंस हो गई, तो कन्वर्जिंग लेंस मतलब वो उससे जो इमेज बनी वो हमारे पास I1 हो गई। ये पहले प्रोसेस की बात हो रही है क्योंकि यहाँ पर पहला लेंस है, तो जो पहला लेंस है उसने क्या, लाइट को कन्वर्ट किया तो ऐसे क्या होगी, इमेज होगी। अब ये जो इमेज है, ये इमेज इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ये जो इमेज बनी है यहाँ पर वो इस ऑब्जेक्ट के लिए, इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो यहां से हमारे पास पहला हम कर रहे हैं किसके लिए, फर्स्ट प्रोसेस कर रहे हैं, फर्स्ट प्रोसेस। अब यहां पर दो लेंसेज हैं और दोनों लेंस स्टिक है, चिपके हुए एक दूसरे के साथ। तो फर्स्ट प्रोसेस मीनिंग जो पहला लेंस है L1, इसके लिए फिर हम पढ़ेंगे इसके लिए। तो L1 के लिए क्या हो गया, 1/u। अब इससे ये जो डिस्टेंस हो गया ऑब्जेक्ट का उसको हमने u मान लिया। रे ऑफ लाइट कैसे जा रही है, इस तरीके से, तो ये डायरेक्शन कैसे होगी, पॉजिटिव, और ये डायरेक्शन कैसे होगी, नेगेटिव होगी। और यहां बन गया इमेज, तो ये बन गया हमारे पास V1। अब इसका जो ऑप्टिकल सेंटर है और इसका ऑप्टिकल सेंटर वो बहुत नजदीक है। इन पॉइंट को हम एक ही पॉइंट मान सकते हैं क्योंकि कॉन्टेक्ट में एक दूसरे के साथ थिन लेंसेज है, तो ये जो ऑप्टिकल सेंटर होंगे इनको बिल्कुल ये पास पास रखे हुए हैं। तो फर्स्ट प्रोसेस में लेंस फॉर्मूला था 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो यहां से v कितना हो गया, 1/v1 माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f1, क्योंकि इसका जो फोकल लेंथ है पहले लेंस की वो भी f1 होगी। यहां से सेकेंड जो प्रोसेस होगा, सेकेंड प्रोसेस, इस केस में जो v1 है वो एक्ट एज ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है फॉर लेंस 2, जो लेंस 2 है उसके लिए ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। तो यहां से हमारे पास फॉर्मूला क्या हो गया, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ 1/v, ये v कौन सी है जो फाइनल इमेज बनेगी, माइनस ये जो u है ये किसके इक्वल हो गया, ये हो गया v1 के इक्वल हो गया। तो ये हो गया हमारे पास 1/v1 इज इक्वल टू 1/f2। यहां से इक्वेशन नंबर 1 ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम करेंगे ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो 1/v माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v1 इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। इस v1 से v1 कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या बच गया हमारे पास, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। 1/v माइनस 1/u ये किसके इक्वल होता है, ये होता है 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। यानी जो f आया है 1/f
यानी 1/v माइनस 1/u, ये किसके बराबर हो गया? 1/f के बराबर आ गया। ये जो f आया यह है नेट फोकल लेंथ, यानी जो फोकल लेंथ अलग अलग लेंस थी वहां से फोकल लेंथ आ गई है। तो इसको हम क्या ले सकते हैं? तो 1/f, जो 1/F जो हमने लिखा ये क्या हो गया? नेट फोकल लेंथ हो गया। नेट फोकल लेंथ ऑफ, नेट फोकल लेंथ हो गया किस किस का? जो भी लेंस इस तरीके से कांटेक्ट में, उन सभी लेंस की जो फोकल लेंथ उनको ऐड करेंगे हम। अगर यहाँ पर दो ही दे रखे हैं हम, तो यहाँ से 1f किसके इक्वल हो जाएगा? f हो जाएगा हमारे पास f1 f2 अपॉन में f1 प्लस f2। अगर दो हमें लेंस दे रखे हैं वहां से हमारे पास फोकल लेंथ हो जाएगी ये। इसके बाद एक से ज्यादा दे रखे हैं हमें, तो 1/f हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 एंड सो ऑन। हो सकता है दो से ज्यादा, 3 4 इस तरीके से कॉन्टेक्ट में रखे हुए हो, तो वहां जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा हमारे पास 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। इस तरीके से इनका ऐड होता जाएगा। अब जो फोकल लेंथ यहाँ पर यूज हो रही है वो फोकल लेंथ विद साइन पुट की जाएगी। यहाँ पर कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव होगी, कॉनकेव है तो नेगेटिव होगी। या ये बोलते हैं हम, जो नेट फोकल लेंथ होगी अगर वो पॉजिटिव आ रही है, नेट फोकल लेंथ कैसी आ रही है? पॉजिटिव आ रही है, तो वो काम करेगा, वो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज काम करेगा एज ए कॉन्वेक्स लेंस। यानी जो एफ नेट है, एफ नेट अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो ये जो कॉम्बिनेशन है लेंसेज का, ये पूरा का पूरा कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा। और एफ नेट अगर नेगेटिव आ रहा है तो ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है ये एक्ट करेगा कॉनकेव लेंस की तरह। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। क्या बोला हमने? जो कॉम्बिनेशन हुआ है लेंसेज का, हमने कंबाइन किया है लेंस 1 को, लेंस 2 को, लेंस 3 को, इस तरीके अप टू जो भी। अब कॉम्बिनेशन क्यों कर रहे हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का मीनिंग इसलिए जब हम स्पेक्स पहनते हैं, यानी जिस पर्सन को आई डिफेक्ट है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया है, तो उस केस में स्पेक्स लगते हैं। तो वो जो स्पेक्स हैं उसमें जो लेंस यूज हो रहा है वो कैसा हो रहा है? वो कॉम्बिनेशन हो रहा है, लेंसेज का कॉम्बिनेशन हो रहा है। वहां पर जो आता है हमारे पास वो एफ नेट आता है। यानी जब भी हम किसी उसके पास जाते हैं, जो आंखों के डॉक्टर होते हैं उनके पास जाते हैं, तो वो क्या करते हैं? चश्मा लगाई, उसके ऊपर एक और लगाया, यानी उसमें दो लेंस यूज किए जाते हैं। वो दो लेंस यूज करने का मतलब क्या है? वहां पर हम लेंसेज को कंबाइन कर रहे हैं, तो वहां से जो एफ नेट आती है वही डिसाइड करती है। अगर वो एफ नेट पॉजिटिव आ रही है तो कैसे लगेंगे उसके? वो लगेंगे कॉन्वेक्स। अगर वो एफ नेट नेगेटिव आ रही है तो उसमें लेंस कैसे लगते हैं? नेगेटिव लगते हैं। इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक टर्म आती है पावर ऑफ लेंस। जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है पावर ऑफ लेंस, यानी लेंस की पावर क्या होती है? पावर ऑफ लेंस। नेक्स्ट जो हेडिंग हमारे पास है वो है पावर ऑफ लेंस। लेंस की पावर क्या होती है? तो पावर ऑफ लेंस, सपोज ये कोई लेंस हमारे पास है, या फिर हम बात करें ये हमारे पास एक लेंस है। और लेंस तो नेचर में दो ही टाइप के हैं, एक होता है कॉन्वेक्स, एक होता है कॉनकेव। अब रे ऑफ लाइट आ रही है और ये पैरेलल है, तो पैरेलल है इसका मतलब क्या हुआ? ये इसके फोकस से कहीं में पास होगी, तो ये जो रे पास हुई है फोकस से, अगर लेंस नहीं होता तो इसका पाथ बना था स्ट्रेट। अब इसने कितना एंगल बना लिया? सपोज करो 30 डिग्री बना, मान लिया हमने कितना, लाइट को क्या किया इसने? कन्वर्स कर दिया बाय 30 डिग्री, या इसको मान लो 45 डिग्री मान लो, जो भी एंगल इसने कन्वर्स किया। सिमिलरली इस लेंस में ये कैसा है? कॉनकेव है। कॉनकेव क्या करता है? लाइट को डाइवर्स करता है। अगर ये लेंस नहीं होता इसको कैसे जाना था? सीधा जाना चाहिए था,
यानी यहाँ हमारे पास इसकी फोकल लेंथ होगी, इसने लाइट को डाइवर्स कर दिया, सपोज करो 30 डिग्री से, हमने ऐसा मान लिया। एक लेंस और है, वो लेंस कुछ इस तरीके से है, रे ऑफ लाइट आई, उसने क्या किया एकदम से इसको कन्वर्ट कर दिया। अब जो कन्वर्जन हुआ वो हो गया 45 डिग्री, हमने मान लिया कितना हुआ 45 डिग्री का। सिमिलरली यहाँ जो लेंस यूज होगा, वो जो लेंस यूज हो रहा है कॉनकेव, वो भी लाइट को क्या कर रहा है, डाइवर्स कर रहा है, उसने लाइट को डाइवर्स कर दिया 45 डिग्री से, इस तरीके से। तो पावर ऑफ लेंस का मतलब समझिए, यहां इस लेंस ने लाइट को कन्वर्स किया 30 डिग्री से, सेकंड केस में इस लेंस ने लाइट को डाइवर्स किया ना कन्वर्स किया 45 डिग्री से, इसने 30 डिग्री से डाइवर्स किया और इस लेंस ने डाइवर्स किया 45 डिग्री से। इसका मतलब क्या हुआ, पावर ऑफ लेंस का मीनिंग क्या हो गया, द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, यानी डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, यानी कितनी डिग्री से लाइट क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, वो क्या होती है, वो होती है पावर ऑफ लेंस। यानी पावर ऑफ लेंस की बात करें हम तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, the degree of convergence or divergence of light when it passes through the lens is known as पावर ऑफ लेंस, या क्या बोलेंगे हम, पावर ऑफ लेंस होता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। जो भी फोकल लेंथ है उस फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल कहलाएगा पावर ऑफ लेंस, और जो फोकल लेंथ होती है वो मीटर में होती है। अगर ये फोकल लेंथ किसी भी लेंस की हमें सेंटीमीटर में गिवन हो, अगर सेंटीमीटर में गिवन है तो यहां से जो पावर ऑफ लेंस हो जाएगी, पावर ऑफ लेंस वो हो जाएगा 100 अपॉन में फोकल लेंथ। अब ये फोकल लेंथ किस में है, सेंटीमीटर में। अगर फोकल लेंथ हमें सेंटीमीटर में गिवन है तो यहाँ पर हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर फोकल लेंथ हमारे पास मीटर में है तो उसको एज इट इज 1 अपॉन में फोकल लेंथ लिखेंगे हम। तो अगर नेट पावर की बात करें हम तो नेट पावर होता क्या है, नेट पावर का मतलब हो गया जो भी अलग अलग लेंस की जितने भी पावर है उनका समेशन, P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन। अब पावर जो नेट पावर अगर नेगेटिव आ रही है तो वो होगा हमारे पास कॉनकेव। अगर नेट पावर हमारे पास पॉजिटिव आ रही है, हम नेट की बात कर रहे हैं, तो वो कैसा हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा। ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर पावर हमारे पास पॉजिटिव है तो कॉन्वेक्स, अगर वो नेगेटिव है तो कॉनकेव। जैसे हमने फोकल लेंथ पढ़ा था, अगर नेट फोकल लेंथ हमारे पास पॉजिटिव आ रही है तो वो जो नेट फोकल लेंथ होगी वो कैसी होगी, ड्यू टू कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि जो कॉम्बिनेशन हुआ लेंसेज का वो कॉन्वेक्स इन नेचर होगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर हमारे पास जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव आ रही है तो फोकल लेंथ नेगेटिव आने का मतलब क्या है, जो कॉम्बिनेशन बना वो कैसा हुआ, कॉनकेव इन नेचर। इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स।
अब कंडीशन क्या क्या होती है, जो हमने कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज पढ़ा उसकी कंडीशन क्या होंगी। सबसे पहली बात, जो रे होगी, रे मस्ट बी पैरेक्सियल। नोट करिए इस बात को कि जो रे होगी वो कैसी होगी, पैरेक्सियल रे होगी। दूसरा, जो लेंसेज हैं वो लेंसेज स्टिक होंगे, एक दूसरे के साथ चिपके हुए होंगे। थर्ड, जो हमारे पास लेंस यूज किया गया है उनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, यानी कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव कॉम्बिनेशन किया हमने, हो सके तो कॉनकेव हो तो कॉन्वेक्स हो, कॉनकेव कॉन्वेक्स हो, प्लेनो कॉनकेव हो, कॉन्वेक्स हो, इस तरीके से हम क्या करेंगे, लेंसेज का कॉम्बिनेशन करेंगे। तो जब हमने कॉम्बिनेशन किया तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर जो भी फोकल लेंथ बनेगी उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो लेंस कैसे होने चाहिए, स्टिक होने चाहिए एक दूसरे के साथ। उनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कंपेयर किया जाएगा सराउंडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। देखो कैसे, सपोज हमें इस तरीके से एक लेंस गिवन है, ये हो गया लेंस, एक दूसरा लेंस हो गया ये, यानी यहां पर कॉम्बिनेशन हो रहा है दो लेंसेज का, एक लेंस ये हो गया, दूसरा लेंस हो गया ये। जो पहला लेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.5, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया 1.5, और जो सेकंड हमें दे रखा है वो हो गया 2, इस तरीके से। और यहां है एयर, और यहां भी क्या हो गया, एयर हो गया। अब इसमें जो लास्ट पॉइंट था कि यहां पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यहां पर कैसा हो गया, एयर हो गया, ये कैसा हो गया, हमारे पास कोई मीडियम हो गया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5 है, ये दूसरा लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 2 है, अगेन यहाँ पर क्या हो गया, एयर हो गया। तो यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा सराउंडिंग में क्या है, एयर है, तो सराउंडिंग में एयर है, मतलब ये हो गया हमारे पास μ1, ये हमारे पास हो गया, ये हो गया μ2 μ3, ये हो गया μ4। यानी जो ये लेंस है ये कंपेयर किया जाएगा इन दोनों के साथ, इसके साथ कंपैरिजन नहीं होगा, इसको हम कंपेयर करेंगे इसके साथ, इसको कंपेयर करेंगे हम इसके साथ। तो देखो, तो यहां पर सबसे पहले इसमें जो हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है वो दे रखा है 10 सेंटीमीटर दोनों के लिए, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें दे रखा है वो दे रखा है 10 सेंटीमीटर इन दोनों के लिए दे रखा है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी, तो 1/f, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, म्यू रिलेटिव -1 1/r1 -1/r2। इसमें r1 r2 क्या थे, r1 r2 रिफ्रैक्टिव जो रेडियस ऑफ कर्वेचर थे, रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 कौन सा होगा, जिसके ऊपर लाइट पहले इंसिडेंट करेगी, तो म्यू रिलेटिव, तो म्यू रिलेटिव मतलब क्या हो गया, म्यू लेंस अपॉन में म्यू एयर -1 1/r1, r1 कितना, रे ऑफ लाइट इस तरीके से आ रही है, तो रे ऑफ लाइट आई इस तरीके से, इसका रेडियस कहां बनेगा, यहाँ कहीं बनेगा, तो यहाँ कहीं इसका रेडियस बनेगा, तो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या हो गई, रे ऑफ लाइट ऐसी, ये कैसे जा रहा है इधर ही, तो ये हो गया 10 माइनस ऑफ, इसमें रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ऐसे करके, तो ये हो जाएगा 1/-10। तो म्यू रिलेटिव का मतलब लेंस कितना है 1.5, एयर का कितना है 1 -1 1/10 प्लस 1/10, तो ये वैल्यू हो गई 5/10 2/10, तो यहां से कैंसिल आउट हो गया, तो जो 1/f आया वो कितना हो गया 1/10 हो गया, इसका मतलब f1 यहाँ पर कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, f1 आ चुका है। अब निकालेंगे f2, तो 1/f2 म्यू रिलेटिव -1 1/r1 -1/r2। अब इस लेंस को भूल जाओ, अब इस लेंस को देखेंगे हम, तो इसका कितना है 2 - 1 1/r1, रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ऐसा है, तो ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, -1/10, माइनस में रे ऑफ लाइट ऐसी, तो ये हो गया +10 हो गया, तो ये हो गया 1 इंटू में 1/10 -1/10, तो यहां से वैल्यू हो गया हमारे पास -2/10 हो गया।
तो ये वैल्यू होगी -1/5 में 5। तो वहां से हमारे पास F2 कितना हो गया, यहाँ हो गया -1/5, तो F2 हो गया हमारे पास -5 हो गया। अब Fnet कितना हो जाएगा, Fnet हो जाएगा हमारे पास 1/f, वो हो जाएगा 1/f1 प्लस 1 में F2। तो F1 कितना आया, 10 आया, तो 1 में F इजिकल टू कितना हो गया, 1 में 10 प्लस 1 में -5। तो 1/f इजिकल टू 10 1 - 2, तो 1/f कितना हो गया, -1/10। तो f कितना हो गया यहाँ से, -10 सेंटीमीटर हो गया। इसका मतलब ये हुआ जो Fnet आया वो Fnet कैसे हो गया, नेगेटिव। Fnet नेगेटिव होने का मतलब है ये जो कॉम्बिनेशन वाई लेंसेज का ये कॉनकेव इन नेचर होगा, ये कैसा होगा, कॉनकेव इन नेचर। इसमें आगे बढ़ते हुए एक दो न्यूमेरिकल और करते हैं।